उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला कदम लेके भागना शुरू करना। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं एनएसएल की पूरी टीम को, ऑर्गेनाइज करवाने वाली पूरी टीम को और कुलपति महोदय आपको कि आपने इस पहले स्टेप में सबका साथ दिया। ये पूरा एनएसएल हम सब की नन्ही आंखों का वो बड़ा ख्वाब है जिसकी कल्पना हम सब कर रहे हैं, और ये कल्पना का बांध हम बनाएंगे जिसका आरंभिक बिंदु निफ्टम से शुरू होकर ओलंपिक तक जाएगा। और इस एनएसएल को इतना बड़ा बनाएंगे कि भारत की हर यूनिवर्सिटी हो कि एक दिन मैं एनएसएल में जाके खेलूं, मैं भी निफ्टम के ग्राउंड में जाके खेलूं। सर एनएसएल में मुझे सबसे खूबसूरत बात क्या लगी, एनएसएल में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि किसी को अच्छा खेलना आता है, किसी को अच्छा नहीं आता, लेकिन सभी समान रूप से एक अलग एटीट्यूड के अंदर 5 दिन में गेम्स खेलें। नहीं आता तो उसी को सिखाने के लिए लग जाता है, पूरा एक अलग तरह का एटीट्यूड बना कि स्पोर्ट्समैनशिप बनी। मैं सर नवजोत सिंह सिद्धू सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हमेशा एक बात कहते हैं जो मुझे काफी अच्छी लगती है, मैं अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में भी हमेशा रखता हूँ। वो हमेशा एक बात कहते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू हेवन is not a matter of altitude, is the matter of attitude। और वो एटीट्यूड कहाँ से आता है, वो एटीट्यूड कहाँ से आता है, वो एटीट्यूड आता है स्पोर्ट्स से। और ऐसा एटीट्यूड आपको स्पोर्ट्स से सीखने को मिलता है जिसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहते हैं। और कई बार हमारे जीवन में बहुत ही जज्बाती मौके आते हैं, जैसे जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, जब हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, बड़ा फक्र महसूस होता है, आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें खेल कूद से मिलती है, एक ऐसी चीज जो देश की वाहवाही और मेडल और ट्रॉफी से बढ़कर है, वो है हमारा सुनहरा भविष्य। वो मिलता है स्पोर्ट्स से। कैसे कैसे ऐसी चीजें हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड से सीखने को मिलती है जो शायद क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलती। क्या? मेहनत, एकाग्रता, समर्पण, धीरज, अनुशासन, सबको साथ में लेकर चलना, यानी हार्ड वर्क, फोकस, डेडिकेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। हार से मायूस ना होना, जीत पर घमंड ना करना, ये वो गुण हैं जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फूड की क्लास में, मैनेजमेंट की क्लास में सीखने को नहीं मिलते। लेकिन खेल के मैदान में सहज रूप से हमारे अंदर आ जाते हैं। सर खेल में हार जीत होती है। हमें मैनेजमेंट में लास्ट ईयर पढ़ाया गया था स्वॉट एनालिसिस, कि कैसे बिजनेसमैन अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करता है। ये ग्राउंड में भी होता है। जब कोई कैप्टन अपनी टीम ग्राउंड में उतारता है तो पूरा स्वॉट एनालिसिस करके उतारता है अपनी टीम की, कि मेरी टीम का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। और ये खेल कूद के मैदान में सीखे हुए गुरु मंत्र जीवन भर हमारा साथ देते हैं। सर इस साल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं हमें एक चीज बताई जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। पहला गुण क्या होता है एंटरप्रेन्योर में? हमारा इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता है। हमारा इंस्टीट्यूट जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बना रहा है। We are not job seekers, we are job creators। मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो सब खेल के ग्राउंड में कैसे सीखता है? आप कोई मैच खेल रहे हैं क्रिकेट का, फाइनल ओवर चल रहा है, एक ओवर में किसी टीम को 12 रन की जरूरत होती है, 9 रन की जरूरत होती है, तो कप्तान अपने माइंड में ये सोचता है कि मैं किसको बोल दूं। आपके पास 2 बॉलर हैं, किसको बोल दूं वो मेरा ओवर निकाल देगा, मैच जिता देगा। या आप बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर आता तो उसी समय डिसाइड करता है कि मैं आगे बढ़ के खेलूं, खेल कर रुकूं, रिस्क लेता है बार बार। और ऐसी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा डिसिप्लिन खेल के ग्राउंड में हमें अपने आप आ जाता है। सर मैं एक अंकिंचन सा हिंदी भाषा का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ छोटे से मन से। स्पोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इज एजुकेशन। खेल शिक्षण का भाग नहीं है, खेल ही शिक्षण है। इसलिए बड़ा नहीं बनता कि उसका नाम बड़ा है, कबड्डी का वर्ल्ड कप इसलिए बड़ा बनता है जिसमें दिनेश सर खेलने जाते हैं, इसलिए आप देखते हैं। कोई भी वर्ल्ड कप हो, फीफा हो, इसलिए बड़ा नहीं बनता। आज एनएसएल इतना बड़ा बना है, इसलिए बना कि आप लोग बड़े हैं, आप खिलाड़ी बड़े हैं, इसमें खेलने वाले लोग बड़े हैं, इसलिए बड़ा बना है। आप एक बार अपने लिए ताली बजाइएगा। लेकिन कोई भी बड़ा इवेंट, कोई भी बड़ी चीज हमेशा छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बनी होती। सर बचपन में मेरी माँ हमेशा रात में कहानी सुनाया करती थी रामायण की। एक कहानी आई थी कि जब राम जी को लंका जाना था, पूरा भारतवर्ष पार करके जब लंका जाने लगे तो बीच में एक रुकावट आ गई थी समुद्र की, और उस रुकावट को पूरा करने के लिए वहां एक सेतु बनाया गया था। वो सेतु किसने बनाया? वानर सेना, बड़े बड़े पत्थर रख के। लेकिन अगर वो पत्थर के बीच में भी तो छोटी छोटी जगह रही होगी ना, वो जगह किसने भरी? उस जगह को छोटे छोटे कंकर किसने डाले? हम लोगों की प्रॉब्लम ये कि हम हमेशा बड़ी थिंग सेलिब्रेट करते हैं।
वी ऑलवेज सेलिब्रेट बिग थिंग्स, वी डोंट सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स। हम कभी भी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। वो भी तो किसी ने रखा होगा ना, तब जाके वो सेतु बना था, तब जाके राम जी लंका जीत कर आए थे। ऐसा ही था सर पूरे एनएसएल में, इतने छोटे छोटे इवेंट थे। जैसा आपने पहले जब आगाज हुआ था तब भी आपने डिस्कस किया था कि एक लड़का अपने कंधे पर दूसरे लड़के को चढ़ा के फ्लैग लगा रहा है। सर आप कल्पना नहीं करेंगे, जहां पर वॉलीबॉल क्रिकेट खेलना है, रात को 3 बजे तक बच्चे उसमें पिच बना रहे हैं, कितना डेडिकेशन, और ये सबको देखने को मिला। कुछ भी कहें, एनएसएल की पूरी टीम सराहनीय है और उनका डेडिकेशन ऊपर है। और अंत में सर यही कहना चाहूंगा कि इतना एनएसएल का इवेंट इतना सक्सेसफुल बना है, हम लोगों को लगता है आसान है, उनके लिए एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। आगाज से अंजाम तक ढलते ढलते, आगाज हुआ था 7 तारीख को, आज अंजाम है और इतने बड़े लेवल पे है। आगाज से अंजाम तक ढलते ढलते क्षमा कहती रही पैगाम ये जलते जलते। और जिन्हें लगता हो ऐसे एनएसएल करवाना, एनएसएल का ऑर्गेनाइज करवाना इतना आसान है, उनके लिए कहता हूं, आगाज से अंजाम तक ढलते ढलते क्षमा कहती रही पैगाम ये जलते जलते। एनएसएल की राह को आसान समझने वालों, पता नहीं कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है इस राह पे चलते चलते।